नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत आसान तरीके से कैसे आप जानें कि विंशोत्तरी दशा का फल आपके जीवन में कैसा जाएगा, चाहे वो किसी भी ग्रह की हो। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, केतु, राहु, शनि, कोई भी ग्रह आपकी जब कुंडली में महादशा में एक्टिव होते हैं, विंशोत्तरी दशा में एक्टिव होते हैं, तो कैसा फल देने वाले हैं, इसकी हम आज बात करने वाले हैं। सो बिफोर गोइंग इन डिटेल, आपकी जानकारी के लिए आपको जानना चाहिए कि आपके कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में विराजमान होते हैं, सबसे पहले आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा प्रारंभ होती है। जैसे चंद्रमा अगर अपने खुद के नक्षत्र में विराजमान है, जैसे रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का खुद का नक्षत्र है, तो आपका जन्मकालीन जो महादशा स्टार्ट होगी वो चंद्रमा की होगी। यही चंद्रमा अगर अनुराधा नक्षत्र में विराजमान है तो शनि की महादशा प्रारंभ होगी। यही चंद्रमा अगर आर्द्रा नक्षत्र में विराजमान है आपके जन्म के समय तो राहु की महादशा स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए महादशा का क्रम किस प्रकार होता है। तो महादशाएँ जो चलती हैं, सबसे पहले केतु की महादशा आती है, फिर शुक्र की महादशा आती है, फिर सूर्य की महादशा आती है, फिर चंद्रमा की महादशा आती है, फिर मंगल की महादशा आती है, फिर राहु की महादशा आती है, फिर गुरुदेव बृहस्पति की महादशा आती है, उसके बाद शनि की महादशा आती है, फिर बुध की महादशा आती है। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म आप देखें तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा केसुर, केतु, शुक्र, रवि अर्थात सूर्य, फिर चमरा, चंद्र, मंगल, राहु, फिर गुरु, शनि, बुध, गु स बु। ठीक है, इस तरह से केसुर, चमरा, गुस्बु, इसके आधार पे आप याद कर सकते हैं कि 9 ग्रहों की महादशाएं किस क्रम में आपके जीवन में आती हैं। अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, चंद्रमा आपके जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के स्वामी की पहली महादशा, उसके बाद फिर इसी क्रम में देखते रहिए कि कौन सा ग्रह अगला आ रहा है, उसकी महादशा आपकी नेक्स्ट आएगी। जैसे अगर आपके चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है तो पहली महादशा केतु की होगी, उसके पश्चात आपकी जीवन में शुक्र की महादशा आएगी, फिर सूर्य की महादशा आएगी। यही अगर चंद्रमा आपके कुंडली में खुद के चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो इस क्रम में आप देखेंगे तो के सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, तो पहली महादशा आपके जीवन में चंद्रमा की आएगी, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर गुरु की, शनि की, बुध की। तो जो आपकी पहली महादशा होती है ये आपको जन्म की महादशा होती है। जन्म की महादशा आपको कष्ट देती है क्योंकि आप गर्भ में रहते हैं कष्ट सहते हुए, फिर बाहर निकलते हैं। तो आपकी जो पहली महादशा, तीसरी महादशा, पांचवी महादशा, सातवीं महादशा होती है, ये आपको कष्ट देती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आपके महादशा का जो क्रम है, इस क्रम में पहली महादशा, तीसरी महादशा, पांचवी महादशा, सातवीं महादशा, ये महादशाएं आपको कष्ट देने के लिए आती हैं, पेनफुल होती हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या पूरी की पूरी महादशा पेनफुल जाएगी, कष्ट देने वाली होगी? नहीं, महादशा के साथ साथ अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी आती है। तो जब आपके तीसरे, पहले, पांचवें, सातवें महादशा स्वामी की महादशा चलेगी, उसमें जब दूसरे, चौथे, छठवें, आठवें, ठीक है, नवें, इस नंबर वाले ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी तो वो आपको मिक्स फल देगी, पूरा निगेटिव नहीं देगी, 50% निगेटिव, 50% पॉजिटिव देगी। वहीं जब दूसरे, चौथे, छठवें, आठवें, नवें इन ग्रहों की महादशाएं चलती हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो वेरी इजी, बहुत आसान है, जस्ट काउंट योर महादशा और वहाँ से 1, 3, 5, 7 को टिक कर लीजिए। जब जब वो आपके जीवन में एक्टिव होंगे तब तक आपको वो परेशान करेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, संघर्ष करवाएंगे। संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए और अपने भाग्य के स्वामी को मजबूत करते रहिए। भाग्य के स्वामी का मंत्र जप करते रहिए, भाग्य के स्वामी का रुद्राक्ष पहनिए, भाग्य के स्वामी का रत्न पहनिए और भाग्य के स्वामी का जो भी रंग हो उस रंग को आप अधिक से अधिक अपने शरीर पे धारण करिए। उस रंग की रुमाल, उस रंग का शर्ट, उस रंग का कपड़ा, कुर्ता, कुछ भी आप पहनिए, सो दैट आपका वो ग्रह मजबूत होता रहे, मजबूत बना रहे। और नेचुरल भाग्य के कारक होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो पीली हल्दी का तिलक या केसर का तिलक अपने माथे पे लगाते रहे, सो दैट आपका नेचुरल भाग्य कारक भी अच्छा रहे, मजबूत बना रहे। तो मैसेज करके, लिख करके ज़रूर बताएं कि अब आपको महादशा का क्रम देखना
और महादशा का फल जानना आसानी से अब आप जान पाएंगे या नहीं। मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या इसमें भी आपको कुछ सलाह, कुछ कमी आपको महसूस होती है जो मुझे आगे आपको फिर से वीडियो बना करके शेयर करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।